जय माता की सभी को। मैं डॉक्टर कंचन शर्मा इन्फिनिटी टैरो 111 से आप सबका वेलकम करती हूँ। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं गुप्त नवरात्रों की। और गुप्त नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं। पहले गुप्त नवरात्रे जो आते हैं वो आषाढ़ मास में आते हैं कि जो इस बार 19 जून को शुरू होने वाले हैं, और दूसरे जो होते हैं वो माघ मास में आते हैं। तो माना ये जाता है कि गुप्त नवरात्रों में अगर आप अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं और अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप स्टक हैं, आपका काम नहीं बन रहा है, तो इन गुप्त नवरात्रों में पूजा करने से आपके वो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जिनके बारे में आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हैं कि वो इच्छाएं आपकी पूरी हों, या कहीं पे आप स्टक फील कर रहे हैं तो उन सिचुएशन से आप बहुत आराम से निकल जाते हैं। और इनमें किस तरह की रेमेडीज़ करनी चाहिए, कौन से मंत्रास का जाप करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। और आगे की आने वाली वीडियोस में आपको मैं अपडेट करती रहूँगी कि किस तरह की सिचुएशन में आपको किस तरह के रेमेडीज़ या फिर मंत्रास चैंट करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात ध्यान में रखने वाली ये होती है कि ये गुप्त नवरात्रे ऐसे होते हैं कि इनमें अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो आप गुप्त रूप से रखिए। अगर जैसे कि गुप्त नवरात्रों में अगर आप भगवान को, माँ को प्रसाद भी चढ़ाते हैं तो वो प्रसाद आप बांटेंगे नहीं, वो आपके घर के सदस्य ही खाएंगे। और जिस तरह की काम आप कर रहे हैं वो ज़्यादा किसी से डिस्कस मत कीजिए कि हम अपने इस काम के लिए ये वाली रेमेडी फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि इनमें जो गुप्त रूप से आप जितना गुप्त रख के अपने कार्य को करेंगे उतने ही फास्ट तरीके से वो वर्क करेगा। तो इसलिए इस नवरात्रों में जो भी रेमेडीज़ करनी है उनमें के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और इनका ऐसे होता है कि अगर आप चाहें तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं, आप जौ जिस तरह से बीजते हैं उसको भी कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो सारे नवरात्रों का आप व्रत रख सकते हैं, और अगर नहीं रख पा रहे हैं तो आप पहला और लास्ट वाला भी एक जोड़ा रख सकते हैं। और अगर आप वो भी नहीं कर पा सकते तो आप इन गुप्त नवरात्रों में कोशिश कीजिए कि नॉनवेज, प्याज, लहसुन वगैरह इसका इस्तेमाल ना करें। और अगर आप इस तरह से भी साधना करते हैं तो माँ की कृपा आपके ऊपर बनती है। और इसी के साथ यहाँ पे मैं ये ऐड और करना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि एक सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ बना रहे तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक मौली लेनी है, मौली में 9 गांठ बांधनी है, और 9 गांठ 9 देवियों का रूप जो होता है उनका नाम लेके पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री जी के नाम से आपने ये गांठें बांधनी हैं। और 9 दिन तक इसको किसी स्टील की या पीतल की या जो भी तांबे की कटोरी आपके पास हो तो आप उसमें रखिए, और साथ में 9 लौंग भी रखिए, और उसकी डेली आपने पूजा करनी है, धूप दीप देना है। और अगर ये 9 दिन तक अगर आप इस तरह से रख के इसको एनर्जाइज करते हैं और फिर उसको आप अपने हाथ पे भी बांध सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य भी इसको अपने हाथ में बांध सकते हैं, आप इसको लॉकर में भी रख सकते हैं, और आप अपने मेन डोर पे अंदर की साइड भी इसको बांध सकते हैं। तो माँ की कृपा आपके ऊपर बनती है। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए आप इन्फिनिटी टैरो 111 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और अगर किसी तरह की पर्सनल गाइडेंस अगर आप चाहते हैं तो आप 7982940981 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूंगी। लेकिन आपने मैसेज ड्रॉप करना है, कॉल नहीं करनी है। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।